हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका डिजिटल इंडिया इंटरमीडिएट चैनल पर। और इसके साथ जो आज हम कॉन्सेप्ट करने वाले हैं उसका नाम है फलन। ये फलन जो है 11th क्लास का एक्सरसाइज नंबर 2.3 में है और ये 12th क्लास के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फलन होता क्या है, देखो फलन कैसे काम करता है। दो समुच्चय है मेरे पास ए और बी। इसमें कुछ अवयव है ए बी सी डी, 1 2 3 4 5। देखो ए ने तीर मारा ए के पास, इसने इसके पास, इसने इसके पास, इसने पास। यह फलन है। ए का प्रत्येक अवयव बी के अवयव पर ए की तीर मारे तो क्या कहलाता? फलन। इसका प्रत्येक अवयव क्या मानना चाहिए? तीर मानना चाहिए बी के प्रतिबिंब पर। ठीक है, ये पूर्व प्रतिबिंब होता है और ये प्रतिबिंब होता है। पूर्व प्रतिबिंब का प्रत्येक अवयव एक एक तीर मारे बी के अवयव पर तो ये फलन होता है। ठीक है, ये फलन है भैया। ए ने 1 को घेर रखा है, बी ने 2 को, सी ने 3 को, डी ने 4 को। फलन है भैया। फलन किस कंडीशन में? देखो मैं फलन बताता हूं। देखो ए ने इसको मार रखा है, बी ने इसको मार रखा है, सी ने इसको मार रखा है और इसने इसको मार रखा है। ये भी फलन है क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव एक एक बंदूक को घेरे पड़ा है तो ये फलन है। फलन किस कंडीशन में नहीं होता मैं बताता हूं। देखो और एग्जांपल बताता हूं तुम्हें। फलन, पहला फलन तो ये हो गया, एक अवयव को घेरेगा। एक फलन किस तरीका से? देखो 2 3 4, ये कोई अवयव है और इसमें कुछ अवयव है ए बी सी डी। ए ने क्या किया? ये घेर लिया। अब इसने ये भी घेर लिया और इसने भी ये घेर लिया। 3 ने बी को घेर लिया, 4 ने बी को घेर लिया। ये भी फलन है, यह भी फलन है। क्यों? क्योंकि देखो 2 का संबंध किससे है? ए से। 3 का संबंध किससे है? बी से। 4 का संबंध किससे है? बी से। जो पहली वाली संख्या ये रिपीट ना होनी चाहिए। अब ये भी फलन है। अब फलन किस कंडीशन में नहीं हो सकता? देखो अगर बेटा जी ये ऐसे होता, यहां पे अवयव है ए बी सी डी, यहां अवयव है 1 2 3 4 5। इसने इसको घेर रखा है, इसने इसको घेर रखा है और इसने इसको और घेर लिया। देखना, यहां से केवल एक ही तीर जाना चाहिए, यहां से केवल एक ही तीर जाना चाहिए एक अवयव से। ऐसे ना 2-3 तीर छोड़ दे। यानी ए से संबंध है इसका 1 से, बी ने क्या किया? भाई तेरे से भी संबंध है मेरा और तेरे से भी संबंध है, तो ये फलन नहीं है बेटा, ये फलन नहीं है। ये तो राम और रावण वाली बात हो गई। अगर बेटा राम की कंडीशन होगी, राम का संबंध किससे था? सीता से ही। अगर राम का संबंध सीता से ही है तो फलन है। अगर रावण वाली कंडीशन आ गई कि भैया सीता भी चाहिए और उसकी दूसरी और बीवी भी है और भी है, ये भी चाहिए, तो ये फलन नहीं है, ये फलन नहीं है। राम वाली कंडीशन आनी चाहिए। देखो ये राम की कंडीशन को फॉलो कर रहा, भाई ए का 1 से संबंध है, बहुत बढ़िया बात, राम की कंडीशन है। बी आ गया रावण के खानदान का, इसने क्या कहा कि मुझे 2 भी चाहिए 3 भी चाहिए, तो ये फलन नहीं है। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है? फलन नहीं है। कहने का मतलब इसके अवयव से, प्रत्येक अवयव से एक ही तीर चलना चाहिए। ये ना 4 तीर चला दें, 4 तीर ना चलना चाहिए, एक ही तीर चलना चाहिए। जैसे ये फलन नहीं है बेटा क्योंकि बी ने क्या कर रखा? 2 घेर रखे। एक और चीज समझाता हूं, देखो छोटी सी। यहां है ए बी सी डी और यहां है केवल 2। ए ने ये प्रतिबिंब लिया, राम की कंडीशन है भैया। बी ने भी एक ले लिया, इसने भी ये ले लिया, इसने भी ये ले लिया। भैया ये अब भी फलन है। फलन क्यों है? क्योंकि इसके प्रत्येक अवयव ने एक ही तीर दिया है, इसके प्रत्येक अवयव ने एक ही तीर छोड़ा है। अगर एक ही तीर छोड़ रहे हैं, अगर एक ही तीर छोड़ रहे हैं तो बेटा क्या कहलाता? फलन। और एक से अधिक तीर छोड़ रहे हैं तो बेटा वो फलन नहीं है। क्लियर? फलन का कॉन्सेप्ट मैंने बिल्कुल देसी भाषा में समझाया तुम्हें।
यहां का एक एक अवयव एक ही तीर छोड़े और सभी अवयव तीर छोड़े, एक एक तीर छूटना चाहिए और सभी अवयव छोड़े तो फलन है। अगर इसके अवयव के अंदर ये आ गया कि मैं दोनों का घर खेल लूं तो वो अवयव, जैसे अगर यहां होता बी होता, ये कहता कि मैं बी को भी खेल लूं, तो बाबू यहां 3 होता, सपोज करो यहां 3 होता, तो बी कहता मुझे 2 तो मिल ही रही है, मैं 3 को और पकड़ लूं, तो ये फलन नहीं होता। क्योंकि फलन की कंडीशन क्या कहती है, इस वाले में से केवल एक ही तीर जाए। ये केवल राम सीता की कंडीशन को ही फॉलो करे, रावण वाली को ना। बी ने क्या किया, रावण वाली कंडीशन फॉलो कर दी कि मुझे 2 भी चाहिए और 3 भी चाहिए, तो ये फलन नहीं है। चलते हैं बेटा, पहले मैं उदाहरण कराता हूं फिर एक्सरसाइज कराता हूं, ठीक है। उदाहरण देखो कैसे। ये बेटा जैसे उदाहरण दे रखा है, मान लीजिए कि n प्राकृतिक संख्या है, n प्राकृतिक संख्या मान ली भैया 1 2 3 4 एंड डॉट 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 बहुत सारी होंगी, और n पर परिभाषित है एक संबंध इस प्रकार दिया हुआ है, ये संबंध दिया हुआ है y बराबर 2x, y बराबर 2x। बेटा पहले मैंने x बराबर 1 पुट किया, यहां मैं 1 घेरता हूं, तो y बराबर क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 बराबर 2, x बराबर 2 पुट करता हूं तो y बराबर क्या है 2 इंटू 2 बराबर 4, x बराबर 3 पुट करता हूं तो बेटा 2 इंटू 3 बराबर 6, x बराबर बेटा मैंने 4 पुट किया तो y बराबर 2 गुणा 4 बराबर 8, एंड डॉट डॉट करता हुआ जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा मैंने x के मान को इसमें रखा, ये i कहां से, ये वाली समीकरण आई कहां से, बेटा ये रही, ये समीकरण यहां से आई, मैंने फंक्शन से लिया, ठीक है। x बराबर 1 है तो y बराबर 2, बेटा यहां बना के देख लो डायग्राम, ये x के मान है और ये y के मान है, ठीक है। अब बेटा सपोज करो यहां क्या है 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, यहां क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, नेचुरल नंबर आ रहे हैं। बेटा संबंध देखना, अगर x बराबर 1 है तो y किसे घेर रहा है 2 को, x बराबर 2 है तो y किसे घेर रहा है 4 को, x बराबर 3 है तो y किसको घेर रहा है 6 को, अगर x बराबर 4 है तो y किसे घेर रहा है बेटा 8 को। बाबू एक चीज देखो, प्रत्येक अवयव घेरेंगे, यहां 5 आता तो वो किसको घेरता 10 को, नेचुरल नंबर है, बहुत सारे नंबर है, 100% घेरेंगे। पर बाबू एक चीज देखो, यहां 1 ने 2 को घेरा, 2 ने 4 को घेरा, 3 ने 6 को घेरा, 4 ने 8 को घेरा, इसके प्रत्येक अवयव किसी ना किसी को घेर रहे हैं, प्रत्येक अवयव किसी ना किसी को घेर रहे हैं। और ये कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, राम सीता वाली, राम सीता वाली कंडीशन, कि भैया राम के पास एक ही सीता है, राम के पास एक ही सीता है, रावण वाली कंडीशन नहीं है। तो अतः ये क्या है, फलन है, अतः यह फलन है। क्या है बेटा, ये फलन है। कहने का मतलब इसका प्रत्येक अवयव एक एक कोई घेर रहा है तो ये फलन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। बेटा ये क्वेश्चन है, ये देखना है कि इनमें फलन कौन सा है, फलन कौन सा है। तो बेटा पहला क्वेश्चन देखो, मैं पहले के लिए डायग्राम बनाता हूं, एक ये रहा और एक ये रहा। पहले में अभी अब कौन कौन से 2 3 4, 2 3 4, दूसरे में 1 1 2, 1 और 2। मैंने क्या बताया कि कोई भी संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब संबंध लगाना, 2 का 1 से संबंध है, 2 का 1 से संबंध है, 3 का 1 से संबंध है, 3 का 1 से संबंध है, 4 का 2 से संबंध है, 4 का 2 का संबंध है। बेटा देखना इसके सगरे अवयवों ने अवयव घेर रखे तो ये क्या है, फलन है बेटा। क्यों फलन है, क्योंकि ये राम, ये जो राम है ये सीता की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। देखना राम के पास सीता, क्लियर, इस राम के पास एक ही सीता, ये क्लियर, 4 के पास 2, ये क्लियर। यहां के काई भी अवयव ने ये ना दिखाया कि मैं दोनों को घेर लूं, ये ना इन्होंने एक एक को घेर रखा है। 2 ने 1 घेर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 ने 1 को घेर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 ने 2 को घेर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, अतः ये फलन है। दूसरे वाले का डायग्राम बनाता हूं, देखो सेकंड का डायग्राम, 2 2 3 4, 2 3 4, ये इसमें है सेकंड में।
इसमें देखो बेटा 2 4 3 4 ऑलरेडी ले चुका। यहां देखना 2 ने 2 के साथ संबंध बनाया, क्लियर है भैया। 2 को फिर भी शर्म ना आई, 2 ने क्या किया, फिर 4 पकड़ लिया। भैया 1 ने क्या प्रतिबिंब बना दिए अपने, 2 बना दिए, तो ये फलन नहीं है। और 3 ने भैया 3, और 4 ने भैया 4, यहां 4 और है, ये रहा 4, 4 ने भैया 4। देखो 3 और 4 तो कंडीशन फॉलो कर रहे हैं कि इनके एक एक ही प्रतिबिंब है, पर ये 2 जो है नालायक 2, इसने 2 ने क्या किया कि मुझे 2 भी चाहिए और 4 भी चाहिए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो यहां क्या हो गया, ये फलन नहीं है, ये वाला फलन नहीं है। कोई भी एक अवयव 2 प्रतिबिंब नहीं बना सकता। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, छाया। अगर जब भैया मैं अकेला आदमी तो मेरी एक ही छाया तो बनेगी, 4 छाया थोड़ी बन जाएंगी। अगर 4 छाया बनेंगी तो वो प्रतिबिंब थोड़ी है, फलन थोड़ी है, ठीक है। अब थर्ड का देखते हैं, तो थर्ड में क्या किया, 1 2, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, 1 2 3 4 5 और भैया 6, 2 3 4 5 6 7। तुम्हें ये तो पता होगा ये कौन सी, पहले वाले में कौन सी है, मैं पहली वालियों को लेता हूं, दूसरे वाली में दूसरी वाली को लेता हूं, क्लियर। 1 का संबंध 2 से, हाँ जी है, 2 का संबंध 3 से है, 3 का संबंध 4 से है, 4 का संबंध 5 से है, 5 का संबंध 6 से है, 6 का संबंध 7 से। यहां देखना बेटा हर एक आदमी ने एक एक ही घेर रखा है, तो ये फलन है, ये फलन है, क्योंकि प्रत्येक अभी इसके सगरे अभी घिरे हुए हैं और सबने एक एक ही छाया पकड़ रखी है, तो ये क्या हो गया, ये फलन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट उदाहरण। भैया ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि n वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, वास्तविक संख्या है 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, एन एफ एन एन एफ एक्स बराबर इतना है द्वारा परिभाषित हैं, तो सारणी को पूरा करना है। बेटा फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स। सबसे पहले फंक्शन को उठाओ, फंक्शन क्या है, एफ एक्स बराबर कितना है बेटा, 2x + के 1। ये कह रहा है एक वास्तविक मान फलन है का प्रयोग करके सारणी पूरी करनी है। बेटा x बराबर अगर 1 घेरूं, एफ एक्स बराबर 1 लगाऊं मैं, यहां 1 इसके लिए देख रहा हूं बेटा, तो 2 × 1 + 1 बराबर 2 1 कम 2 और 1 3, यहां क्या आ जाएगी 3। अगर मैं x की जगह 2 रखता हूं बेटा, 2 रख दिया, लो 2 × 2 + 1, बेटा ये x का मान मैं किस में रख रहा हूं, इसमें रख रहा हूं, क्लियर है। 2 दूनी 4 और 1 5, ये 5 आ जाएगा। 3 रखता हूं तो f3 रखता हूं बेटा, 2 × 3 + 1 6 और 1 7, ये 7 आ जाएगी बेटा। अगर मैं 4 रखता हूं बेटा, 2 × 4 + 1 बराबर 8 और 1 9 आ जाएगी। अगर बेटा मैं 5 रखता हूं, f5 रखता हूं फंक्शन में, 2 × 5 + 1 बराबर 11 आ जाएगी। अगर बेटा मैं 6 रखता हूं, मैं देखो ये रखता जा रहा हूं x की जगह 6 रखता हूं, तो मैंने क्या रखा, 2 × 6 + 1 बराबर 13, यहां 13 आ जाएगी बेटा। अगर बाबू मैं 7 रखता हूं, ये वाली 7 रखता हूं, तो 2 × 7 + 1 7 दूनी 14 और 1 15 आ जाएगी। क्लियर है। इसने कहा कि फंक्शन इसमें वैल्यू रखनी है, x का मान इसने दे रखा 1 2 3 4 5 6 7, तो मैंने एफ एक्स बराबर 1 रखा तो 3 मिला, 2 रखा तो 5, 3 रखा तो 7, 4 रखा तो 9, 5 रखा तो 11, 6 रखा तो 13, 7 रखा तो 15। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये नेक्स्ट उदाहरण है। इसमें क्या कहा कि फंक्शन y बराबर एफ एक्स x², x बिलोंग कर रहा है आर को, वास्तविक संख्याएं हैं, द्वारा फलन r की परिभाषा दीजिए, परिभाषित कर रहा है, तालिका में पूरा कीजिए, तालिका भी पूरी करनी है, फलन में प्रांत और परिसर बताइए और संग में बेन आरेख भी खींचिए। इसने क्या कहा कि सारणी पूरी करनी है मुझे, तालिका खींचनी है मुझे, प्रांत और परिसर बतानी है मुझे। क्लियर है। तो बेटा एक चीज देखो, अगर मैं
पहले तालिका पूरी करता हूं। अगर x बराबर -4 है तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा? जब x बराबर -4 है तो f एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? जब x बराबर 4 है तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? -4 का वर्ग। कितना होगा? 16। यहां 16 आ गया। x बराबर -3 है तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? 9। x बराबर -2 है तो भैया इस बराबर क्या होगा? 4। -1 बराबर तो एक्स स्क्वायर 1 0 1 4 9 16। ये तो हो गई सारणी पूरी। सारणी पूरी कैसे हुई? x बराबर -4 था तो x की घात -4 रखा मैंने एक्स स्क्वायर में, 16 आ गया। x बराबर -3 है तो अगर मैं -3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आ जाएगा बेटा। x बराबर -2 रखूंगा तो बेटा 4 आ जाएगा। बन गई टेबल। प्रांत और परिसर की अगर मैं बात करूं बेटा, प्रांत की बात करूं तो बाबू एक बात बताओ, मैंने x में क्या रखा? ये सभी वास्तविक संख्या ही तो हैं, ये सभी वास्तविक संख्या ही तो हैं। तो प्रांत में क्या रखा गया है बेटा? सभी वास्तविक संख्या रखी गई हैं। तो प्रांत क्या आ जाएगा? x सच दैट x, x सच दैट x, सभी प्रांत संख्या बिलोंग कर रही हैं R से। ये तो आ गया बेटा प्रांत। ठीक है, क्योंकि मैं कुछ भी रखूं ये सब वास्तविक संख्या ही तो हैं, वास्तविक संख्या है। और बेटा प्रांत में जब वास्तविक संख्या रखने पर परिसर में क्या मिलेगा मुझे? परिसर में सभी संख्या वास्तविक संख्या ही मिलेंगी। तो परिसर क्या हो गया बेटा? परिसर मेरा क्या हो जाएगा बाबू? जब परिसर भी मेरा क्या होगा? परिसर भी मेरा एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू एक्स बराबर आर। मैं अगर x बराबर कोई भी वास्तविक संख्या रखता हूं तो मुझे एक्स स्क्वायर का मान भी वास्तविक संख्या मिलेगी। तो ये क्या हो गया? मेरा प्रांत हो गया और ये क्या हो गया? मेरा परिसर हो गया। क्लियर है? देखो यहां मैंने 1 रखा, 4 रखा, प्रांत में मैंने 4 रखा तो 4 की तो वास्तविक संख्या ही तो मिलेगी। यहां मैं कोई भी वास्तविक संख्या रखूं वास्तविक संख्या मिलेगी। एक्स स्क्वायर में कोई भी मैं बात, देखो ये जो कंडीशन है ये वाला, ये प्रांत की कंडीशन होती है और ये वाली कौन सी होती है? ये परिसर की कंडीशन होती है बेटा, ये परिसर की कंडीशन होती है। क्लियर? अब मैं डायग्राम बनाना बताता हूं बेटा, देखना। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। कौन सा एक्स है? ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्योंकि मैंने 16 तक क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे 16 तक मान आ रहे हैं बेटा। क्लियर? ऐसे ही माइनस में नीचे लिख लो, -1 -2 -3 -4 एंड डॉट डॉट। ये बाई अक्ष है बेटा, ये बाई अक्ष है। ये माइनस में ये प्लस का एक्स है तो ये माइनस का एक्स है। अब वैनारिक कैसा बनेगा बेटा? देखो वैनारिक बनाने का तरीका बताता हूं मैं तुम्हें। एक्स पे -4, एक्स पे -4, ये रहा -4 तो यहां आ रहा 16। देखना टक 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 टक, यहां पे x का मान और ये -4 का मान। ये क्या करा? x पे -4 मैंने -4 लिया, y पे 16 प्लस के 16 तो पहला पॉइंट कहां जाएगा? ये आ गया। x पे -3, ये रहा -3 तो प्लस पे 9, ये रहा 9। देखो यहां मिलेगा, यहां मिल जाएगा। x का क्या है? -3 और y का क्या है? 9। अगला देखो x बराबर -2 तो y बराबर 4, यहां मिलेगा बेटा। क्लियर? x बराबर -1, ये रहा -1 तो y बराबर प्लस का 1। अगर बेटा x बराबर 0 तो y बराबर 0, एक पॉइंट का बन जाएगा, यहां बन गया। क्लियर है बेटा? पॉइंट बनाने आए। अब देखो x बराबर 1 तो y बराबर 1, एक पॉइंट का मिल जाएगा, यहां मिल गया। अगर x बराबर 2 तो y बराबर 4, दूसरा पॉइंट में यहां मिल जाएगा।
x बराबर 3 तो y बराबर 9, ये मिल गया बेटा यहां पॉइंट 1। x बराबर 4 तो y बराबर 16, बेटा यहां मिल जाएगा। बैनर एक खिंचवा रहा है। अब जो जो तुम्हारे डॉट डॉट आए उन डॉट पे क्या कर दो, मोटी लाइन खींच दो। ये बन गया तुम्हारा बैन आरेख, ये बन गया आपका बैन आरेख। आया समझ में बेटा? अभी मैं बैन आरेख के आगे भी क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उदाहरण जो है उसमें क्या कह रहा है ये, इसने कहा f(x) बराबर x की घात 3, x बिलोंग कर रहा है r से, वास्तविक संख्या से, द्वारा परिभाषित है फलन f r का आरेख खींचिए। आरेख खींच रहा है, उससे पहले आरेख खींचने से पहले मुझे तालिका भी बनानी पड़ेगी। मैं आपको तालिका बनानी सिखाता हूं। देखो इसने क्या कहा, x बराबर, मैंने मान लिया x में अवयव है, x में अवयव है बेटा, मैंने अपनी तरफ से मान लिए x में अवयव -2, -1, 0, -1, -2, ठीक है। और मैंने अपनी तरफ से अवयव मान लिए इतने 5, ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्या कैसी होती है, 0 भी होती है, 1 2 3 4 5 होती है, माइनस की भी वही संख्या होती है, ठीक है। अब बेटा मैंने फंक्शन में देखा f(x) और यहां आ रहा है x की घात 3, यहां क्या आ रहा है x की घात 3। अगर x बराबर 2 है तो x की घात 3 बराबर क्या होगा, देखो f(x) बराबर x की घात 3 बराबर, और x बराबर क्या दे रखा है बेटा, -2, -2 की घात 3 बराबर -8, x बराबर -1 रखता हूं बेटा, x की घात 3 में क्या आएगा, -1 की घात 3 बराबर 1, x बराबर बेटा मैं -0 रखता हूं, ये वाला 0, तो x बराबर 0 की घात 3 बराबर 0। अगर बेटा x बराबर मैं 1 रखता हूं, ये 1 है ये 2 है, 1 रखता हूं तो f(x) 1 आएगा बेटा। x बराबर बाबू मैं 2 रखता हूं तो 8 आएगा। क्लियर है? मैंने क्या किया, x बराबर ये मान रखा है, ये वाला x बराबर -2 रखा तो -8 मिला, x बराबर मैंने -1 रखा तो -1 मिला, -1 मिला, x बराबर 0 रखा तो 0 मिला, 1 रखा तो 1 मिला, 2 रखा तो 8 मिला। क्लियर है? ये जो है ये x y की वैल्यू है और ये x की वैल्यू है, ये दे ही रखा है क्वेश्चन में। बैन आरेख खींचते हैं बेटा, देखना देखो, ये y अक्ष है, ये माइनस का y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये माइनस का x अक्ष है। क्लियर है बेटा? ये अक्ष तो आप समझते हो, बीच का जो है वो 0 0 है बेटा, ये x अक्ष है। यहां 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। क्लियर? यहां +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8, और ये तुम्हारा पाई, -1 -2 -3 -4 -5 -6। क्लियर है? ये मैंने आपका बना दिया डिजाइन। अब इसमें क्या कह रहा है कि अगर x बराबर -2 है, ये रहा -2, तो y बराबर -8, y बराबर -8, तो बेटा -8 कहां है, -6 -7 -8, ये रहा बेटा। अगर ये है तो देखना डॉट 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 करके कहां मिलेगा, यहां मिलेगा। क्लियर है? x बराबर कितना है यहां -2 और y बराबर कितना, -8। क्लियर? अब कहता है अगर x बराबर -1 है तो y बराबर -1, अगर x बराबर 1 है तो माइनस बराबर इसके भी बराबर 1, तो 1 पॉइंट मिल गया यहां। फिर कहता है अगर 0 है तो 0, तो 1 मिल गया यहां।
क्लियर। अब कहता है x बराबर 1 है प्लस पर, तो y बराबर भी 1, x बराबर +1, तो प्लस का 1 कहां, यहां पर, ये मिल गया बेटा। यहां क्या कह रहा है, ये 0 0 हो गए बेटा, ये क्या कह रहा है, x पे 1 और y पे 1। फिर इसने कहा कि अगर x पे 2 है, x पे 2 है तो y पे 8, 1 मिल गया यहां, 2 और 8। क्लियर है। अब क्या करना है बेटा, अब तुम्हें ये रेखा मिला देनी है। कैसे मिलानी है, देखो यूं, ये इसका बन गया वेन डायग्राम। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चनों पे। ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें यह बताना है कौन सा फलन है और उनका प्रांत और परिसर क्या है। तो बेटा मैंने पहला क्वेश्चन पकड़ा, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 2 5 6। तो बाबू मैंने सबसे पहले क्या करना है, डायग्राम बनाना है। एक ये रहा और एक ये रहा, 2 5 8 11 14 और एक बेटा 17। 2 5 8 11 14 17, ये पहले वाले ले लिए मैंने, ठीक है। पीछे 5 1 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। 2 का संबंध बेटा, 2 का संबंध 5 से, 5 का संबंध 1 से, 8 का संबंध 1 से, 11 का संबंध 1 से, 14 का संबंध 1 से, 17 का संबंध 1 से। देखना बेटा इनसे सबसे एक एक तीर जा रहा है और एक एक छाया ही बन रही है। 2 की छाया क्या है, 5, 5 की छाया 1 है, 8 की छाया 1 है, एक एक तीर है। इस तरीका का क्या होगा, यहां से एक ही तीर छूटना चाहिए, यहां से एक ही तीर जाना चाहिए। क्लियर। यहां से एक एक ही तीर जा रहा है, तो बेटा यह है फलन है, यह फलन है। अगर मैं फिर पूछा प्रांत, प्रांत और परिसर, भैया प्रांत क्या है, इसमें प्रांत बताना। पहले वाले जो होते हैं वो सभी प्रांत होते हैं। तो प्रांत में क्या है, 2 5 8 11 14 17, ये तो प्रांत हो गए। और भैया दूसरे में परिसर क्या है, 5 और 1, ये परिसर हो गए। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड क्या कहता है। 2 डायग्राम बनाओ, एक लो ये बन गया, एक ये बन गया। पहले में 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 12 14, ये इसमें अभी अब है। दूसरे में देखना 1 2 3 4 5 6 और एक 7। अब बना के देखो बेटा, इसका तीर लगा के देखो। 2 का संबंध 1 से, 4 का संबंध 2 से, 6 का संबंध 3 से, 8 का संबंध 4 से, 10 का संबंध 5 से, 12 का संबंध 6 से, 14 का संबंध 7 से। देखना बेटा हर एक बंदे की एक एक छाया और एक एक वो बन रही है, तो ये क्या है, फलन है। अगर बेटा मैं प्रांत की बात करूं, पहले वाले क्या होते हैं, प्रांत होते हैं 2 4 6 8 10 12 14। परिसर की बात करूं बेटा, पीछे वाले 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो गए, इसके परिसर हो गए। ठीक है बेटा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं थर्ड इसी का क्या कहता है। थर्ड में 2 डायग्राम बना दो, एक ये बन गया, एक ये बन गया, 2 बन गए। 1 1 2 1 1 2 3 5 5 3 5 2, 5 बार 1 1 2 बार आ रहा है और 1 5 2 बार आ रहा है, तो एक ही बार लिखेंगे। 1 का संबंध 3 से, क्लियर।
एक का संबंध 5 से, हो गई गद्दारी। एक कह रहा है कि मुझे 3 भी चाहिए और 5 भी चाहिए, ऐसा कैसे हो जाएगा? तो ये फलन नहीं है, फलन नहीं है, खत्म। प्रांत और परिसर लिखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है जब फलन नहीं है तो। क्लियर? अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वास्तविक फलनों का प्रांत और परिसर बताइए। पहला क्वेश्चन है बेटा, एफ एक्स बराबर माइनस का एक्स। बेटा ये कह रहा वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या कौन सी होती है? 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट, ये संख्या चलती है। अगर बेटा मैं यहां 1 रखता हूं, अगर मैंने यहां सपोज करो x की जगह मैंने 1 रखा, तो बेटा -1 माइनस का 1 बन जाएगा। अगर बेटा मैंने यहां -1 रखा, मॉड में से बाहर निकलेगी प्लस की बन जाएगी, फिर भी माइनस आया 1। बेटा अगर मैं x की जगह कोई भी संख्या रखूं तो मुझे वास्तविक संख्या ही मिलेगी। अगर x की जगह मैं कोई भी संख्या रखूं तो मुझे वास्तविक संख्या ही मिलेगी। तो प्रांत बराबर क्या हुआ बेटा? प्रांत बराबर क्या हुआ? प्रांत मेरा क्या हो जाएगा? प्रांत हो जाएगा मेरा वास्तविक संख्या r, या वास्तविक संख्या। अब कहता परिसर की बात, तो बेटा एक चीज देखो, मैंने यहां 1 रखा, 1 रखने पर क्या मिला? -1 1 बराबर माइनस का 1। x बराबर 2 रखा, -1 और 2, ठीक है, तो मेरे को क्या मिला? -2। x बराबर मैंने 3 रखा, तो -3 बराबर -3। x बराबर 0 रखा बेटा मैंने, तो 0। मैंने देखा कि मैं कोई भी संख्या रख दूं, सपोज करो x बराबर -2 रखता हूं, मॉड में से जब -2 बाहर निकलेंगे तो प्लस के बन जाएंगे, प्लस से पहले फिर -2 है तो फिर ये माइनस बन जाएगा। यदि मैं माइनस रखूं या प्लस रखूं, मान हमेशा किस में आ रहा है? ऋणात्मक में। या तो मान मेरा 0 आ रहा है या आ रहा है ऋणात्मक में, या तो मान मेरा 0 आएगा, 0 रखने पे 0 आ गया, जिसके आगे ना प्लस का साइन है ना माइनस का साइन है। अगर मैं कोई भी संख्या रखूं, वास्तविक संख्या, प्लस की रखूं या माइनस की रखूं, आंसर हमेशा मेरा किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है बेटा मेरा। और जब बेटा मेरा आंसर माइनस में आ रहा है ना बाबू, जब मेरा आंसर माइनस में आ रहा है, ध्यान से देखो तुम, मैंने यहां प्लस रखे तो अभी माइनस में आए, 0 रखे तो 0 आया, माइनस में रखा तो -2 आ गए, -3 रखूंगा फिर भी -3 आएंगे, क्योंकि मोड से बाहर निकलते ही वैल्यू का की हो जाएगी? प्लस की। और प्लस के बाहर क्या धरा हुआ है? माइनस धरा हुआ है, तो ये संख्या क्या बना देगा? माइनस। तो मेरा आंसर या तो 0 आ रहा है या माइनस बना रहा है, तो मेरा रेंज का परिसर क्या बन जाएगा? तो मेरा परिसर बेटा, मेरा परिसर क्या कहलाएगा? मेरा परिसर कहलाएगा कि माइनस इनफाइनाइट तक भागे चले जाएंगे, और 0 तक तो आएगा, धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी, पर इनफाइनाइट का मतलब क्या? अनंत तक चला जाऊं, मेरी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। तो इसका परिसर क्या हो गया? इधर छोटा कोष्टक माइनस अनंत, क्योंकि माइनस की वैल्यू आ रही है, यहां बड़ा कोष्टक लगा दिया मैंने, इसने इसे रोक दिया 0 तक। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है बेटा? भैया देखना, एफ एक्स बराबर दे रखा है √ में 9 - x की घात 2। यहां मानो मैंने x बराबर 3 रखा, तो 3 का वर्ग 9 हो गया, 9 - 3 का स्क्वायर, 9 - 9 बराबर 0। x बराबर 3 रखने पर 0 मिल गया मुझे। अगर बेटा मैं x बराबर 4 रख कर देखता हूं तो क्या आ जाएगा? देखना, 9 - 16 वैल्यू किस में आएगी?
माइनस में वैल्यू आ रही है, और अंडर रूट में माइनस की वैल्यू वास्तविक संख्या नहीं होती, क्योंकि आई बराबर क्या हो जाएगा, -1 की आई की वैल्यू होती है आई स्क्वायर, जो वास्तविक संख्या में नहीं आता। तो बेटा मैं यहां x बराबर 3 रखूं, x बराबर 3 रखूं या x बराबर -3 रखूं। देखना 9 माइनस 3 का वर्ग, 9 + 3, 9 और 3 का वर्ग 9 हो गया। देखो यहां क्या है, 9 हो गया, 3 का वर्ग क्या हुआ, 3 3 9 प्लस में 9 हो गया, तो 0। तो बेटा यहां पर प्रांत क्या हुआ, प्रांत हुआ बेटा मेरा x का मान -3 और 3, बस प्रांत क्या हुआ, -3 और 3। अगर मैं 4 रखता हूं तो वैल्यू मेरी अलग आ जाएगी, 2 रखता हूं तो 2 का वर्ग 4, 9 में तो 4 गए तो 5, √5। तो मेरे को यह पता है कि मुझे 0 किन कंडीशन में मिल रही है, या तो x बराबर 3 रखूं मैं, या x बराबर -3 रखूं। अगर मैंने x बराबर 4 रख दिया तो मेरी कंडीशन फॉलो नहीं हो पाएगी, ये एक वास्तविक संख्या नहीं मिल पाएगी, मुझे वास्तविक संख्या नहीं मिल पाएगी। तो परिसर मेरा क्या हो जाएगा, प्रांत क्या हो जाएगा मेरा, -3 और 3। अब मैं बात करता हूं परिसर की बेटा, परिसर 0 मुझे कब मिल रहा था, 3 पर और -3 पर। 0 मुझे कब मिल रहा था, 3 पर और -3 पर। तो बेटा मैंने देखा कि 0 मुझे 2 कंडीशन में मिल रहा है, अगर मैं 3 रखता हूं तब मुझे 0 मिलता है, और बेटा -3 रखता हूं तब मुझे 0 मिलता है। और बेटा अगर मैं x बराबर 0 रखूं, x बराबर 0 रखूं तो 9 - 0 की पावर 2 बराबर 9 बराबर, ये किसका हो गया, 3 का। तो मेरे को परिसर कहां से कहां तक मिल गया बेटा, 0 और 3। परिसर कहां से कहां तक मिल जाएगा, 0, x बराबर अगर मैं 0 रखता हूं तब मुझे वास्तविक संख्या मिल रही है, और 3 रखता हूं तब मुझे वास्तविक संख्या मिल रही है। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि फलन f(x) बराबर 2x - 5 है तो मुझे इनका मान बताना है। f(x) बराबर 2x - 5, तो मैं निकालता हूं f0, x की जगह क्या रखता हूं, 0। 2 × 0 - 5 बराबर कितना आ गया, -5, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो जाकर माइन कितना आ गया, -5। पहला हल। दूसरा देखो, अगर f बराबर 7 रखता हूं, x बराबर 7 रखता हूं, 2 × किसमें रखूंगा बेटा, इसमें ही तो रखूंगा। 2 × 7 - 5, 7 दूनी 14, 14 में से 5 गए तो कितने बचेंगे बेटा, 14 में से 5 गए तो तुम्हारे बचे 9, इसकी वैल्यू आ गई 9। अगर मैं -3 रखता हूं बेटा, 2 × -3 -5, 3 दूनी 6, -6 -5 -11। यहां केवल वैल्यू रख के देखनी है बेटा, यहां क्या करना है, केवल वैल्यू रख के देखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करना है, तो TC बराबर ये, TC बराबर 9C/5 प्लस के 32। पहले कहा इसने T0 का मान बताओ, T0 भैया यहां C है ना, वहां 0 रख दो, 9 × 0/5 प्लस 32, यहां का मान पूरे का 0 हो जाएगा, प्लस 32, तो आंसर क्या आ गया, 32 पहले का आंसर। इसका आंसर क्या होगा, 32। सेकंड देखो, सेकंड T बराबर T 28, C की जगह क्या रखना है मुझे, 28 रखना है, तो T C की जगह 28, तो 9 × 28/5 प्लस के 32। और जब मैं इसे कैलकुलेट करता हूं बेटा, 9 बराबर इतना है, तो जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो ये आ जाएगा 252/5 प्लस 32। 32 की इधर गुणा करूंगा तो बेटा क्या आ जाएगा, 252 प्लस 5 दूनी 10 की 0, 5 160/5। और जब बेटा मैं पूरे को कैलकुलेट करूंगा 412/5, ये आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 412/5। अब देखते हैं नेक्स्ट का आंसर, थर्ड का क्या आता है। ठीक है बेटा,
केवल मान रखना है वैल्यू, और कुछ नहीं करना। देखो अब थर्ड में देखो क्या करना है। थर्ड कह रहा है T10, TC बराबर मेरे पास कितना है 9C/5 प्लस के 32। कह रहा है T10 का मान -10, C की जगह -10 रखो, 9 गुणा -10/5 प्लस 32, 9 धाम 90/5 प्लस के 32 -90 प्लस 5 किस में गुणा, 5 दूनी 5 × 15 160/5, 160 में से 90 गई तो बेटा कितने बचे 70, 70/5 और 5 से ये कई बार गया, 5 दूनी 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बचे 5 और 20 14। इसका आंसर क्या है 14। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, वैल्यू रखिए केवल 9 धाम 90/5 प्लस 32, 5 से 32 इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी, 32 में 5 जोड़ा, 5 की गुणा करी 160, 160 में से 90 गया तो माइनस प्लस के 70 बचे, 70 में जब 5 से भाग दिया तो 14। नेक्स्ट है बेटा C का मान TC बराबर 212। TC का जो मान है बेटा वो 212 है, 9C/5 प्लस 32। ये प्लस के इधर किसके हो जाएंगे माइनस के, 212 माइनस 32 बराबर 9C/5। 2 में से 2 गए 0, 9, 190 बराबर 9C/5। 5 का यहाँ क्या हो रहा है भाग, इधर क्या हो जाएगा गुणा, 190 गुणा 5 बराबर 9C। 9 की क्या हो रही है गुणा, इधर क्या हो जाएगा भाग, 190 गुणा 5/9 बराबर C। ठीक है बेटा। अब इसे कैलकुलेट कर देंगे सीधे तरीका से, तो आंसर क्या आ जाएगा 0, 8 और 180 होता है ये, 9 दूनी 18 20 बार, 5 दूनी 10, तो C की वैल्यू क्या आ गई 5 दूनी 10 100। 212 में से 32 जाएंगे तो 180 बचेगा, 5 की यहाँ गुणा कर दी 180 गुणा 5, C की यहाँ 9 में गुणा हो रही है तो 9 दे दिया भाग, 9 से 180 कई बार कटा 20 बार, 20 पंजे 100। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके 3 खंड है। प्रश्न 5 का पहला, परिसर ज्ञात करना है मुझे। fx बराबर ये दिया हुआ है, x बिलोंग कर रहा है r से, वास्तविक संख्या है तो x 0 से बड़ा है। अगर मैं x बराबर बेटा 0 लेता हूं तो f 0 बराबर 2 - 3 × 0 बराबर क्या आ गया 2। अगर बेटा मैं x बराबर वास्तविक संख्या का मतलब क्या है, माइनस में भी ले सकता हूं प्लस में भी ले सकता हूं। मैंने ली अब क्या x बराबर 1, तो f 1 बराबर 2 × 3 × 1 बराबर 3 एकम 3, 3 में से 2 गए तो माइनस का 1। x बराबर लिया मैंने 2, f 2 बराबर 2 × 3 × 2 बराबर 3 दूनी 6 माइनस के 4। x बराबर लिया मैंने 5। ये कह रहा है x का मान 0 से बड़ा ही लेना है मुझे, तो x बराबर आपके मैंने ले लिया यहाँ 3। तो मैंने क्या देखा बेटा 2 × 3 × 3 बराबर -4। x बराबर 2 लेने पर 1 आ रहा है, x बराबर 0 लेने पर 2 आ रहा है, और बेटा 1 लेता हूं तो -1, 2 लेता हूं तो -2, 3 लेता हूं तो माइनस के 4, 3 3 9, 9 में तो 2 गए तो 6। कहने का मतलब प्लस में केवल मेरे पास 2 आ रहा है, बाकी सब क्या में आ रहे हैं ऋणात्मक आ रहे हैं, माइनस में आ रहे हैं बेटा। तो परिसर क्या हो गया मेरा, परिसर हो गया बेटा, परिसर क्या हो गया -इनफाइनाइट तक। बहुत सारी संख्या लेता रहूंगा, माइनस में वैल्यू आती रहेगी अनंत तक, तो माइनस के इनफाइनाइट। और बेटा 2, क्योंकि x का मान 0 से बड़ा है, मेरा मान -0 और 2 को छोड़कर सभी होगा, माइनस अनंत और 2 से बड़ी संख्या नहीं 2 से छोटी, 2 से माइनस अनंत और 2 शामिल नहीं होंगे। इसमें क्या होगा 2 से पहली संख्या ले सकते हैं, बड़ी संख्या नहीं ले सकते। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट। ये देखो बेटा fx बराबर x² + 2, x एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या कोई सी भी हो। मैंने पहले लिया x बराबर 0, तो f 0 बराबर क्या आ गया 0 + 2 बराबर 2। x बराबर लिया -1, तो f -1 बराबर -1 का वर्ग,
प्लस 2 बराबर 3। x बराबर लिया -2, तो f -2 बराबर -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 बराबर 6। x बराबर लिया 1, तो f 1 बराबर 1 का वर्ग प्लस 2 बराबर 3। x बराबर लिया -2 लिया प्लस का, f 2 का वर्ग प्लस 2 बराबर 4 और 2 6। एक चीज देखो, मैं केवल बेटा मैंने 0 लिया तब मुझे धनात्मक संख्या मिली, -1 लिया तब धनात्मक मिली, -2 लिया धनात्मक मिली, प्लस का 1 लिया धनात्मक मिली, प्लस का 2 लिया धनात्मक मिली। कहने का मतलब मैं इसमें माइनस लूं या प्लस लूं या 0 लूं, हमेशा आंसर किस में आएगा? धनात्मक में आएगा। तो बेटा परिसर क्या हो गया? परिसर हो गया 2 तो आएगा ही आएगा, और बेटा इनफाइनाइट तक मैं वैल्यू गिरता रहूं, हमेशा कैसी आएंगी वैल्यू मेरे पास? धनात्मक आएंगी। प्लस का इनफाइनाइट आएगा, 2 तो आएगा ही आएगा, 2 तो आएगा। 0 जैसे ही मैंने रखा तो 2 आ गया, फिर मैंने वैल्यू चेंज करी, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 0 पर 2 आया मेरा। इसका आंसर क्या बना बेटा कि मैंने वैल्यू 2 और इनफाइनाइट प्लस तक आनी है मेरी। मैं 0 रखता हूं तो 2 आ रहा है, और प्लस रखूं या माइनस रखूं, प्लस की अनंत वैल्यू आएंगी, तो यहां क्या हो जाएगा? प्लस का अनंत इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का थर्ड पार्ट। इसने कहा f(x) बराबर x, x एक वास्तविक संख्या है, परिसर बताना है। बेटा एक बात बताओ, परिसर, एक चीज सोचो, मैं यहां कोई भी वास्तविक संख्या रखूं तो आंसर हमेशा कैसा आएगा? वास्तविक ही संख्या आएगा। अगर मैं यहां -1 रखता हूं तो -1 आएगा, -2 रखता हूं -2 आएगा, प्लस का 1 रखता हूं प्लस का 1 आएगा। कहने का मतलब परिसर कैसा होगा इसका? वास्तविक संख्या है तो परिसर हमेशा वास्तविक संख्या आएगा। यहां तुम कुछ भी रख लो, x बराबर -1 रखो तब भी -1 आएगा आंसर। देखो x बराबर 1 रखा, यहां पे 1 आया, x बराबर -1 रखा, यहां पे -1 आया, x बराबर 5 रखा, यहां पे 5 आया, -5 रखा, -5 आया। कहने का मतलब ये सभी वास्तविक संख्या ही तो हैं। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 ये सब वास्तविक संख्या तो हैं। अगर मैं वास्तविक संख्या रखता हूं तो आंसर वास्तविक संख्या ही आएगा। ठीक है बेटा, इसी के साथ एक्सरसाइज समाप्त होती है। नेक्स्ट डे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मेहनत देख रहे होगे, पसीना आ रहा फिर भी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।